सी ए सेक्टर जून 24 के रिजल्ट के बाद, न्यू सिलेबस के रिजल्ट के बाद खास करके आपको पता लग गया होगा कि हमारी सी ए सेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सी ए एफ एम है। मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ जब से नया सिलेबस आया है कि सी ए एफ एम को अगर आपने अपनी मुट्ठी में कर लिया तो समझ के चलिए आप सी ए सेक्टर का कम से कम ग्रुप वन जो है वो आप इजीली क्रैक कर गए। तो इसलिए ग्रुप वन पास करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि इस बार बहुत सारे बच्चों का एक्चुअली में ग्रुप वन बेचारों की मेहनत मिट्टी में मिल गई सिर्फ सी एफ एम की वजह से। ये चीज़ मैं पहले भी कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अगर सीरियसली नहीं दोगे तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको पार करवा सकता है पूरा का पूरा, और सारा बना बनाया खेल बिगाड़ भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत अच्छे से सिंसियरली सीरियसली प्लानिंग, प्रैक्टिस प्लस एफर्ट सब कुछ करना होगा। अदरवाइज आपकी सी एस का सपना, ड्रीम जो है वो ड्रीम ही रह जाएगा। ठीक है, तो मेरा नाम है सी एस संदीप अरोड़ा और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से कौन से की फैक्टर हैं जो आपको सी एफ एम के पेपर में पास करने में, बिल्कुल ज़बरदस्त एग्जाम्शन के साथ पास करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे मेन जो फैक्टर होता है जिसकी वजह से, देखिए पढ़ना तो है ही है। ठीक है, जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा टाइमली, और प्रैक्टिस, स्टडी प्लस एज वेल एज प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट उससे उसके बाद आती है कि आपने हर चैप्टर करने के बाद कोई किसी तरीके का कोई रिवीजन प्लान बना रखा है। कोई भी मान लीजिए आपने चैप्टर पढ़ा, कोई भी आपने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसको कितने दिन बाद आप रिवाइज करते हो, कोई प्लान है आपका? ठीक है, या आपके टीचर ने आपको गाइड किया? ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने हर स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि भाई पहला चैप्टर कर रहे हो, जब तक अकाउंट्स ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक आपको रिवीजन शुरू नहीं करनी। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अब जो भी करो, मान लीजिए आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पकड़ी हुई है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 5 चैप्टर करे, 5 चैप्टर, 6वां चल रहा है, 7वां चल रहा है, इसको कम से कम अगर एक हफ्ते में मान लीजिए 2 चैप्टर करे, 3 करे, तो वीकेंड में, और चाहे वो कुछ इंटरवल में, उसको रिवीजन करते रहिए, उसका फॉर्मेट रिवाइज करते रहिए, फॉर्मुलेशन रिवाइज करते रहिए। ठीक है, वो सब कुछ करते रहिए जो आपको दिमाग में, आपको रिमाइंड, आपकी हार्ड डिस्क में बताता रहे कि हाँ भी स्टोर है, स्टोर है, स्टोर है। ठीक है, डेटा उड़ा तो नहीं है, जो मेहनत करी थी वो मेहनत कहीं फुर तो नहीं हो गई। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, क्या आपका कोई रिवीजन प्लान है? ठीक है, जैसे कि मैं आज कल आपको एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मिलेगी। ठीक है, जिसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा जो सी एफ एम स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, बहुत ही एक बढ़िया एक चीज़ हो सकती है जो क्या है, रिजल्ट आपका निकालने में मदद करेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लासेस बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या kcctutorial.com पे विजिट कर सकते हैं। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे क्लासेस अवेलेबल हैं दिसंबर 24 के लिए। रिवीजन प्लान दूसरा, कोई आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ली है? ठीक है, तो टेस्ट सीरीज सेल्फ प्रैक्टिस का कोई तरीका है आपका, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लेकर आती है। मैं आपको क्लियरली बोलूँगा, इस पे पहले भी पिछले एक हफ्ते में बहुत बार कह चुका हूँ, जितना भी थोड़ा बहुत आपका पैसा खर्च होगा वो रिकवरी पहले महीने में ही हो जाएगा। कोई इसलिए कहीं से पकड़ के किसी तरीके से अरेंज करके, छोटी मोटी अमाउंट होती है। ठीक है, तो एक बार मेहनत डाल दीजिए, मेहनत तो डालनी पड़ेगी। ठीक है, जो पैसे से पहले मेहनत जरूरी है। आप मेहनत कर सकते हो तो पैसा डालिए, अगर आपकी नीयत नहीं, आपको लगता है कि नहीं मेहनत नहीं कर सकते, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो रहने दीजिए, है ना।
तो टेस्ट सीरीज अगर हो सकती है तो इससे बढ़िया आपके लिए टूल नहीं हो सकता पास करवाने के लिए। उसके बाद अटेम्प्ट। अटेम्प्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप अटेम्प्ट को, मतलब आपने तैयारी अच्छी कर ली, अब टेस्ट सीरीज से सबसे ज़्यादा, और टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प क्या होती है कि आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाता है कि आपने एग्ज़ाम में बैठने लायक तैयारी हो गई है। प्लस आप मान लीजिए 30 नंबर का टेस्ट है, आपको कितना टाइम होना चाहिए, मैक्सिमम 50 मिनट में या 55 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई एग्ज़ाम में मेरा 100 नंबर का पेपर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज जो है वो आपको अटेम्प्ट बताने की कि अटेम्प्ट आपकी होगी कि नहीं होगी। और एटलीस्ट कम से कम 10 दिन पहले पेपर से आपको क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट करके देखना चाहिए, जिससे आपको ये कंफर्मेशन हो जाए कि भाई मैं 3 घंटे का पेपर में बैठने लायक हूँ कि नहीं। उसके लिए पहले सिलेबस समय में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, सही समय में सिलेबस स्टार्ट करिए। ठीक है, अभी तक नहीं किया, जिन्होंने जो रिपीटर भी हैं उनके लिए भी बताया मैंने आपको कितनी बार कि आप अगर आपको लगता है कि दोबारा क्लासेस लेनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है और आपको गाइडेंस सपोर्ट भी मिलती है हमारी तरफ से, क्लासेस ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, हर हालत में पढ़ना है। अगर आप निकालोगे, रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने आपने दिखा ही दिया इस बार जून 24 के रिजल्ट में कि पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा आगे भी, इसलिए मेहनत कीजिए, बढ़िया से कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, रिवीजन प्लान अच्छे से करते हैं, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस आपकी करते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं, उसको रेगुलर आप राइट करके देखते हैं, वर्किंग नोट्स, एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, कैलकुलेशंस, ये अगर आप अच्छे से हर सब्जेक्ट में आप ऐड ऑन करते हैं, अपनी हैंड राइटिंग, अगर खास करके बॉयज़ को बोलना चाहूँगा, बॉयज़ की हैंड राइटिंग में बहुत बड़ा एक इशू होता है। ठीक है, तो वो भी उसको इम्प्रूव कीजिए। तो जितनी आप अपने ऊपर काम करेंगे, इम्प्रूवमेंट्स करेंगे, तो वो आपके रिजल्ट को पॉजिटिव बनाने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है जी, तो जब आपका पेपर ही जब कहते ना बिल्कुल वेंटिलेटर पे हुआ होगा, मतलब किनारे पे आपको लगता है कि हाँ यार, अगर मार्किंग ठीक ठाक हुई तो मेरे को पास कर देंगे, तो आप खुद सोचिए, आप तो पहले ही तलवार पे लटक रखे हो, है ना, तो रिजल्ट तो कुछ भी आ सकता है, पास या फेल कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें पास होने के लिए, 100% पास होने के लिए ऐसा पेपर करना पड़ेगा जिसमें क्या है, आपको 70-80 की गारंटी हो, श्योरिटी हो। तो जितना मर्जी इंस्टीट्यूट नंबर काट ले, कहाँ तक ले जाएगा, कैसे फेल कर लेगा। तो ये आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल लाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ देखिए गिनती के 3 साढ़े 3 महीने हैं, साढ़े 3 महीने में कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही थोड़ी सी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, पहले आइकन दबा लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, और ढेर सारा कंटेंट, और आगे भी और बहुत ज़बरदस्त दिसंबर 24 एग्ज़ाम के लिए कंटेंट मिलने वाला है। थैंक यू बच्चों, ऑल द